तो जो टोटल चार्ज जो होता है वो हमेशा इसके मल्टीपल में होता है। एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, तीन इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो इसमें करना क्या था, आपको यही देखना था, बोला था कि कौन उसके मल्टीपल में, बोला कि विच इज नॉट अ पॉसिबल चार्ज। तो देखो अगर आप n का वैल्यू 1 लो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लो, तो चार्ज हो सकता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हो सकता है दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, दो इलेक्ट्रॉन भी, अरे हो सकता है ना कि दो इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले जाए। होता क्या है, दो इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल सकते हैं। तो चार्ज की वैल्यू हो सकती है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हो सकता है तीन इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो चार्ज की वैल्यू हो सकती है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पर बी वाला देखो जो ऑप्शन है वो तो नहीं हो सकता। देखो ए ऑप्शन आ गया इसमें, सी आ गया, डी आ गया, पर बी वाला तो चार्ज हो ही नहीं सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, तीन इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके हमेशा मतलब इसके मल्टीपल में रहेगा। और बी वाला ऑप्शन देखो कभी नहीं बनेगा, तो बोला नॉट अ पॉसिबल चार्ज, तो बी। आप कोई भी नंबर रखो, पर ये 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नहीं आएगा। मतलब कोई भी आपको इंटीजर रखना है, तो कोई भी इंटीजर रखने पे ये वाला चार्ज नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर आएगा आपके पास बी। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। तो हमेशा जो चार्ज होता है वो याद रखना कि इसके मल्टीपल में होता है। और एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, तो ये वाली वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती। तो ये नॉट अ पॉसिबल चार्ज। फिर आगे और पढ़ते हैं इसमें। तो हम लोग ऊपर से आते हैं। फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 13। जिसका जिसका जो जो डाउट मैं अभी सब बता रहा करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आराम से देखो सब लोग। 13 में क्या कर रहा है, पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में मैंने भेजा हुआ है। 100 वॉट रेडियो ट्रांसमीटर, अरे वो होता है ना रेडियो, पता होगा कि रेडियो का ब्रॉडकास्ट जो जहां से होता है, जहां सिग्नल भेजते हैं, उसका पावर गिवन है। पावर क्या बोल रहा है, 100 वॉट। ऑपरेट एट अ फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख लेते हैं चलो। 880, ये किलो है, किलो का मतलब 10⁻⁴ आपके पास 3 किलो साइकिल पर सेकेंड। तो मतलब ये कितना होगा आपका 880 इंटू 10⁻³ साइकिल। साइकिल मतलब आपको फ्रीक्वेंसी पता होगा कि एक सेकंड में कितनी बार चक्कर मारेगा, वही फ्रीक्वेंसी था, तो कितना चक्कर मारा, इतना पर सेकंड। तो समझो टाइम मान लेते हैं। टाइम मान लो आपके पास, एक काम करते 1 सेकंड का लेते, अरे टाइम मान लो 1 सेकंड का लिया, तो देखो पावर आपको पता होगा, पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी या वर्क बाय टाइम। एनर्जी बाय टाइम भी होता है, वर्क बाय टाइम भी होता है। तो पावर 1000 वॉट का है, तो फिर एनर्जी जो होगा वो आ जाएगा 1000 जूल। अरे पावर 1000 ये रख दो, और टाइम 1 सेकंड, तो एनर्जी आना चाहिए आपके पास 1000 जूल, ये हो जाना चाहिए। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वही फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितने बार रिवोल्यूशन या कितने बार चक्कर मारते हैं। तो अगर टाइम 1 सेकंड है तो कितना चक्कर मारेगा, अरे 1 सेकंड का टाइम है तो कितना चक्कर मारेगा, 880। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 880 इंटू 10⁻³ साइकिल। ये इसका क्या होगा, चक्कर होगा आपके पास। तो पूछ क्या रहा है इसमें, पूछा है हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड विल बी इमिटेड। अच्छा फोटोन पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी आ गया है। तो याद करो अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एन टाइम एच न्यू। और टाइम 1 सेकंड लिया है, तो एनर्जी कितना निकला है, 1000 जूल। हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं। एच की वैल्यू कितना होगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी ये है कितना है, 880 और 10⁻³ बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या होगा आपके पास, ये 1000 से, वैसे ये 1000 आपका कट जाएगा आपका एक्चुअल में। और देखो क्या आएगा, ये एन का वैल्यू एक्चुअल में आएगा, ये नीचे होगा, ऊपर कर देंगे तो 10⁻+34 अपॉन 6.626 इंटू 880। तो जो कैलकुलेट करके मैं देख लेता हूँ क्या आएगा एक्चुअल में। तो ये आ रहा है 1.71
और इंटू 10⁻30, तो ये इसका आंसर होगा। तो गिवन ऑप्शन में आपका आंसर आएगा बी, आपका ये इसका आंसर होगा। 100 वॉट इन माई पीडीएफ, हाँ बेटा 100 वॉट नहीं 1000 बेटा 1000 वॉट तो लिया ये, तो 1000 वॉट तो लिया पावर आपका, 1000 वॉट ही पीडीएफ में वही तो लेके किया है, तो 1000 वॉट तो लिया आपका वो। हाँ तो इसमें कुछ नहीं बेटा, नेटवर्क इशू कोई बात नहीं, देखो मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मान लो किसी का नेटवर्क इशू होता है तो मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, क्लास के बाद ये लेक्चर मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आपको कुछ करना नहीं, व्हाट्सएप के ग्रुप में ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब क्लास खत्म होगा तो व्हाट्सएप के ग्रुप में ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। तो बस पावर 1000 वॉट दिया था, और टाइम मैंने एक्चुअल में वही 100 मतलब 1 सेकंड ले लिया, और 1 सेकंड लिया तो एनर्जी आपके पास 1000 आपके पास जूल आया। देखो फ्रीक्वेंसी क्या गिवन था, 880 किलो साइकिल पर सेकेंड, तो मैंने एक्चुअल में क्या है कि टाइम 1 सेकंड ले लिया आपका, और टाइम 1 सेकंड लिया तो पावर आपके पास 1000 वॉट आया, और फिर पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, और फिर एनर्जी निकाल गया 1000 जूल, और फ्रीक्वेंसी आपके पास ये दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ था, तो फॉर्मूला क्या होता है, प्लैंक्स थ्योरी एनर्जी इक्वल टू होता है एन एच न्यू, तो एनर्जी इक्वल टू एन और एच और न्यू, और रखा सॉल्व किया। बेटा अगर आपका सेकंड क्लास है तो ये सब चीजें आपको दोबारा पढ़ाई जाएंगी, अगर आपको नहीं पता है ये सब चीजें तो आपको कोई बात नहीं, आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा एक्चुअल में। तो बस फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला होता प्लैंक्स थ्योरी एनर्जी इक्वल टू एनर्जी, ये आ गया था, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है और एच इंटू न्यू, और फ्रीक्वेंसी का आपका ये वैल्यू था दिया हुआ था, नंबर ऑफ साइकिल बाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये रखा और आपका एन आ गया। तो जिसका पहला क्लास है उसको ये सब बातें मतलब आगे मतलब सेकंड क्लास है तो ये पढ़ाया जाएगा, आपको रिवाइज करवाया जाएगा ये। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है एक्चुअल में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 14 हो सकता है आप क्वेश्चन को पढ़ के डर गए हो, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। The eyes of certain member of reptile family, ठीक है, कहानी से देखो कोई मतलब नहीं, कहानी ऐसे लिखा रहता है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे कई बार ऐसी कहानी लिखी रहती है जो हमारे काम की नहीं होती, बस पढ़ लो क्या कह रहा है। पास अ विजुअल सिग्नल टू द ब्रेन व्हेन विजुअल रिसेप्टर आर स्ट्रक बाय फोटोन ऑफ वेवलेंथ, मतलब जो लाइट फोटोन को मतलब लाइट का वेवलेंथ गिवन है, तो काम की बात यही है 890 नैनोमीटर, ठीक है। और इफ अ एनर्जी, देखो एनर्जी कितना गिवन, एनर्जी गिवन है 3.15 इंटू 10⁻⁻14 जूल, ये गिवन है, और इज रिक्वायर्ड टू ट्रिप द सिग्नल, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन दैट मस्ट स्ट्राइक, नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है, कहानी से कोई मतलब ही नहीं था, अरे बस फॉर्मूला होता है E इक्वल टू क्या होता है n टाइम SC बाय लेम्डा, ये मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था प्लैंक्स थ्योरी में। तो बस एनर्जी कितना गिवन है 3.15 इंटू 10⁻⁻14, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है, H का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, कितना होगा 3 इंटू 10⁸, और नीचे लेमडा, ये नैनोमीटर है, नैनोमीटर, तो नैनोमीटर का मतलब होता है आपको पता होगा 10⁻⁻9, तो ये होगा 10⁻⁻9 मीटर, तो ये नीचे आएगा 890 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब देखो आगे तो कैलकुलेशन वाला काम है, तो अब आप लोग आगे का कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं एक स्टेप और करके दिखा देता हूँ, पर बाकी आगे कैलकुलेशन है वो आप लोगों को करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आप लोगों को इतना तो करना पड़ेगा। तो क्या होगा 3.15, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 890, तो वो कुछ कट कर लेते हैं, माइनस 34 से -14 कट किया तो 10⁻⁻20, -20 से -9 कट किया तो 10⁻⁻11, ये हो गया। और -11 को आप जब 10⁻8 से कट करोगे तो 10⁻−3, यहाँ तक आएगा। तो -14 से -34 को कट किया -20, फिर -20 को -9 से कट किया -11, -11 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3, अब ये माइनस वाला नीचे आएगा ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा,
तो ये होगा इंटू 10⁻3। बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, एक्चुअल बेसिक मैथ्स ही है। नीचे 6.626 इंटू 3, आप इसको कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। वैसे गिवन ऑप्शंस को देख के मुझको ऐसा लगता है कि शायद इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि पावर 3 है और ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो शायद ये मल्टीप्लाई होने पे बी ही बनेगा। तो 1.41 इंटू 10⁻5 मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। ऑप्शंस ऐसे दिए रहते हैं कि आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर रहेगा। ये 14 के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर क्या किसी ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, करते हैं। uh, 6.626 को 6.6 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलता है केमिस्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं। और जो नए बच्चे हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ, आगे सब कुछ रिपीट करवाया जाएगा, रिवाइज करवाया जाएगा। मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक ऐसी प्रॉब्लम चलती, कुछ बच्चे नए आते हैं, कुछ बच्चे पुराने हो जाते हैं, और बैचेस सभी सबके अलग अलग हो जाएंगे, और बैचेस अलग अलग चल भी रहा है। जैसे सुबह मैंने वैसे अभी रिवीजन, मतलब पुराने, मतलब नए बच्चों के लिए वैसे सुबह क्लास ली थी एक्चुअल में वैसे। तो ये सब कुछ दिनों तक चलता रहता है, आपको सब कुछ पढ़ा दीजिएगा, आप टेंशन मत